बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में किन लोगों का चुनाव या इंतखाब करें? जी दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है। इब्तदाई में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे फेसबुक पेज नफ़ील ख़ान मोटिवेटर को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और यूट्यूब चैनल सेम टाइटल के साथ नफ़ील ख़ान मोटिवेटर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी दोस्तों, जो इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि ज़िंदगी में हमें किन लोगों का इंतखाब और चुनाव करना चाहिए। ये भी एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड है कि आप किन लोगों से ताल्लुकात बना रहे हैं, आपके दोस्त कौन से हैं, आपकी पहचान कल को वही बनेंगे, आपका हल्का अहबाब क्या है, आपका हल्का अहबाब जो है उनकी बैठक क्या है, मतलब कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। ये भी बहुत, अगर मैं कहूँ कि वाइज विजडम और अक्लमंदी वाला फ़ैसला है जो हर इंसान यकीनन अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाता। और बहुत सारे लोग दुनिया में बेशुमार लातादाद ऐसे लोग हैं कि जो इस बात की अहमियत को ही नहीं समझते। सारी सारी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, वो सिर्फ इस बात को ही नहीं समझ पाते कि हमने किन लोगों का ज़िंदगी में चुनाव करना था, हमारा इंतखाब क्या होना चाहिए था, हमारे दोस्त अहबाब कैसे होने चाहिए थे, हमारा हल्का अहबाब क्या होना चाहिए था। अब जहाँ पर ये सारी इब्तदाई बातों को हमने समझा, दोस्तों ये आप पे डिपेंड है कि आप किस नौइयत के ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। आप जितने अच्छे, जितने पढ़े लिखे, सुलझे, एजुकेटेड लोगों से ताल्लुकात रखते हैं वो आपकी पहचान बनते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप बुरे लोगों में उठते बैठते हैं, वो आपकी भी पहचान बन जाते हैं और आप ख़ुद भी बुरे कहलाते हैं। अब उसके अंदर भी जो है वो माशरे में कुछ कैटेगरीज़ हैं। सिंपल लोगों के साथ उठना बैठना है, फिर थोड़ा माशरे के जो है वो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ आपका उठना बैठना है, फिर प्रैक्टिकल लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो बहुत कम दूसरों से मिलते हैं, ऐसी कैटेगरीज भी हैं। मसलन पायलट्स को ले लीजिए, साइंसदानों को ले लीजिए, और कितने शोबा ज़िंदगी हैं जो बड़े मोहतात हो के अपना हल्का अहबाब बनाते हैं, जो बहुत कम लोगों को दोस्त बनाते हैं। अब ये जितनी कैटेगरीज़ मैंने आपको बयान की, आम ज़िंदगी के आम लोगों का चुनाव करना है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है। पढ़े लिखे लोगों का चुनाव करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अनपढ़ लोगों के साथ जिनकी फजूल ज़िंदगी, कोई मकसद नहीं, कोई विजन नहीं, कोई नज़रिया नहीं, आपने उनके साथ उठना बैठना है, उनका चुनाव करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने आला सोसाइटी के जो अच्छे लोग हैं, जिनमें बड़ी बड़ी पोस्टों वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं और दीगर बहुत सारे शोबे हैं, उनके साथ आपने ताल्लुकात बनाने हैं, ये आप पे मुनहसर है। और इसके अंदर दो ही चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। एक तो अपने आप को जांच लीजिए कि आपके अंदर कितने जो हैं वो अच्छे गट्स हैं, आप कितनी सलाहियत के मालिक हैं, आपके पास कितनी अच्छी एजुकेशन है, आप कितने अच्छे से अच्छे दोस्त बना सकते हैं। याद रखिए कि दोस्त बनाना या किसी के साथ ताल्लुकात डाल लेना ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। ज़िंदगी में उन ताल्लुकात को जो है वो चलाना, उन्हें तरीका एहसन निभाना, ये बड़े कमाल की बात है। आजकल तो हर इंसान जो है वो ख्वाहिशमंद है कि वो अच्छे से अच्छे ताल्लुकात बना ले, अच्छे से अच्छे लोगों से उसका मिलना जुलना हो, उठना बैठना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी की पहचान बन जाती हैं। लेट्स सपोज कि आप अगर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ उठते बैठते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाती है। आप बिजनेसमैन के साथ उठते बैठते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाती है। आप किसी और शोबा ज़िंदगी में जो है वो उठते बैठते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाती है। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट अगले स्टेप की तरफ आइए। जब भी आप जो है वो अच्छे लोगों का इंतखाब करते हैं तो वो उस खुशबू और अतर की तरह हैं कि आप अगर अतर वाले की दुकान पे चले जाएं, वहाँ से अतर ना भी ख़रीदें, परफ्यूम ना भी ख़रीदें, तो आपको अच्छी अच्छी खुशबुएँ ज़रूर आती रहेंगी। और बुरे दोस्तों, बुरे लोगों का इंतखाब, बुरा चुनाव उस आग की भट्टी की तरह है कि अगर आप वहाँ करीब जाकर बैठ गए, आपने कोई काम भी ना किया, तो उसकी चिंगारियाँ जो हैं वो जो बार बार निकल रही हैं,
وہ آپ کے کپڑے جو ہے وہ جلا دیں گی، آپ کے دامن میں آ گریں گی، اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو اس کا جو ہے وہ بدبودار سمیل والا دھواں جو ہے وہ آپ کے ذہن کو خراب کرے گا۔ یہی تعلقات کی اہمیت کو بالکل اسی جو ہے سمپل فارمولے پہ لے لیجئے۔ برے لوگوں کی مثال اس بھٹی کی طرح ہے جو کپڑے جلائے گا، جو برا دھواں دل دماغ کو خراب کرے گا، اور اچھے لوگوں کی مثال اس پرفیوم یا عطر کی طرح ہے کہ اگر آپ نہیں بھی خریدنے کی سکت رکھتے تو آپ کے دل دماغ میں جو ہے وہ اچھی خوشبوؤں کا غلبہ رہے گا۔ دوستوں کی پہچان جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، ہر بندے کی پہچان اپنے دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پھر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے اچھے لوگوں کو چنا، آپ نے اپنی زندگی کے لیے کن لوگوں کا انتخاب کیا، آپ کن لوگوں کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ آپ جس راستے بھی پہ بھی چلیں گے وہی آپ کی شخصیت کی عکاسی کرے گا کہ آپ کی اصل چوائس یہ تھی، آپ تبھی اس طرف گئے ہیں۔ وہ اچھا راستہ ہے، وہ بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، جو رشتوں کا انتخاب ہے وہ ہمیں زندگی میں بڑا محتاط ہو کے کرنا ہے، اور جب ہم یہ رشتے ناطے بنا لیتے ہیں معاشرے کے اندر دوستی کی شکل میں یا کسی بھی صورت میں، تو پھر ہمیں انہیں بطریقہ احسن بڑی خوبی سے نبھانا ہوتا ہے۔ صرف کسی رشتے کو پا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی کے ساتھ الیک سلیک بنا لینا، سلام دعا بنا لینا، یہ کوئی اتنی بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات وہ ہے کہ پھر آپ ان رشتوں کو کہاں تک نبھاتے ہیں، ان کے ساتھ کہاں تک آپ مخلص ہیں، آپ انہیں کہاں تک ٹائم دیتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں، آپ ان رشتوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، ان کو بنانے میں آپ نے کتنی تگ و دو کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہمیں ابتدا کی زندگی میں سمجھ آ جائیں، ہر انسان کو اس کی اہمیت سمجھ آ جائے، تو مجھے امید ہے کہ بہت سے برے لوگ جن کو ہم دوست بنا کے بعد میں پچھتاتے ہیں، بہت سے برے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایک زمانہ یا ایک عرصہ ساتھ رہ کے ہم پھر خود سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش میں نے اس شخص کے ساتھ اتنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ فضول ایکٹیویٹیز میں اتنا اپنے آپ کو انڈلج نہ کیا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ نے ایک لمبا چوڑا ٹائم سپینڈ کر دیا، اب اس نے واپس بھی نہیں آنا، آپ کے تعلقات بھی اچھے نہیں، اور کسی بھی مشکل کی صورت میں پھر آپ کو یاد رکھیے گا تعلقات کا اصل وزن جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ تو پھر جو کل آپ نے پچھتانا ہے، تو کیوں نہ ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے اپنی زندگی کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جن پہ کل کم از کم ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ سب کو پسند آئے گا، اور آپ سب اس پہ غور کیجئے گا کہ ہم جب تعلقات بناتے ہیں تو کیا ہم ان تمام چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن لاتے ہیں، یا بس جیسے جھٹ پٹ کے جو ڈیسیژن ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔